नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कृषि कानूनों को वापस लेने का सरकार का निर्णय राजनीति से प्रेरित रहा। विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। दरअसल सरकार द्वारा कुछ निहित स्वायों के लिए कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव नासिर इस्लाम ने कहा कि वर्तमान सरकार बिना सोचे समझे, बिना चर्चा किए हुए कानून ला रही है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष पनप रहा है। कैपिटल एक्सप्रेस चर्चा में नासिर इस्लाम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इन कानूनों का विरोध करती है और आगे भी जन विरोधी कानूनों का विरोध जारी रहेगा। 3 जो कानून वापस लिए नरेंद्र मोदी सरकार, तो क्या कहूँ, नरेंद्र मोदी जी ने, वो मात्र और मात्र हमारे किसान भाइयों का दबाव और एक दफ़ा फिर गांधी के देश में गांधी की परंपराओं को कायम रखा। सबसे पहले तो हम सभी लोग धन्यवाद अदा करेंगे इन किसान भाइयों का, जिन्होंने इस देश के अंदर गांधी की मरती विचारधारा और गांधी के मरते नाम को फिर जिंदा करके गोडसेवादियों को और गोडसे को संरक्षण देने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। न ही केवल इतना हुआ, बल्कि इस देश को आने वाली गुलामी की जंजीरों से बचा लिया। जो गुलामी की जंजीरें कॉरपोरेट के माध्यम से नरेंद्र मोदी पूरे देश को पहनाना चाहता था, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसानों की दमदार प्रदर्शन और दमदार तरीके से जिस तरह उन्होंने बात को रखा, उस पर विवश होना पड़ा हिटलर रूपी मोदी को। और लेकिन तरीका हिटलर का ही रहा। टीवी पर आए, जिस तरह अनाउंस करते हैं कि मैंने 500 का और 1000 का नोट बंद कर दिया, सरकार की बात नहीं आती कहीं। सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी हर बार हर डिसीजन से ये साबित करना चाहते हैं कि वो इस देश के एक हिटलर रूपी, एक डिक्टेटर रूपी शासक है। वही चीज़ इसमें आपने जिनकी मांगों पर रखकर, जिसमें आपने कहा तपस्या आपने की, तो उस तपस्या जिनके लिए की, उनको बुलाकर 2 शब्द की बात कर लेते आप नहीं। आपके मिजाज में, आपकी सोच में तो हिटलर घुसा हुआ है। आप हिटलर को फॉलो करने वाले लोगों, नेपोलियन बोनापार्ट को फॉलो करने वाले लोगों को, वेस्लूनी को फॉलो करने वाले लोगों को आपके विचारों के, लेकिन अब आप ये भी समझ गए हो कि इस देश की बुनियाद, जिस राष्ट्रपिता को आप अपने तरीके से उसी के देश के अंदर लगातार आप एक तरह से, मैं ये कहूँ कि बेइज्जत करने की कोशिश करते हो, और उसको राष्ट्रपिता को बेइज्जत करने वाले लोगों को आप देश के सर्वोच्च अवार्डों से पुरस्कृत करते हो। पूरा देश ये चीज़ देखता है। जैसा कि देखा गया, कांग्रेस जिन्होंने ये 3 कानून वापस लेने के बाद लोगों के मुझे सुनने को मिल रहा है कि थूक के चाटने वाला वर्ड, तो इसको किस उस रूप में देखते हैं आप? अब एक कांग्रेस के महासचिव, मैं तो एक बात कहूँ आपसे कि ये देश बच गया। ये देश बच गया। अपनी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, इसका संविधान, इन किसानों को जितना शुक्रिया अदा करा जाए उतना कम है। जितना धन्यवाद किया जाए, इनका ऋणी रहना चाहिए पूरे देश के लोगों को। उन्होंने बचा लिया इस देश के संविधान को, इस देश की परंपरा को, इसके राष्ट्रपिता को एक बार फिर स्थापित कर दिया। देखा आपने 2 दिन पहले एक वो तुच्छ सोच की, एक मामूली सी लकड़ी के घोड़े पे बैठकर नृत्यांगना और जिसे कहें कि वो करने वाली, अभिनय करने वाली, वो अभिनय राष्ट्रपिता के खिलाफ कर रही है और तुम उसे पुरस्कृत कर रहा हो। ये सोच है तुम्हारी नरेंद्र मोदी। परंतु याद रखना, इस देश के अंदर अब लोग ये भी पहचान गए कि तुम एक निहायती डरपोक शासक हो, और जिस प्रकार से थूक के चाटना नहीं, ये तुम्हारी दादागिरी का जो पुलिंदा तुमने खोल रखा था ना पूरे देश पे, ये तुम्हारा पिटारा बंद करके तुम्हारे हवाले कर दिया गया है। आगे भी तुम इस तरह की, भाई आज बात ये है कि एमएसपी के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं किसान। क्यों लड़ रहे हैं? बात इतनी सी है कि एफसीआई के पूरे गोदाम अडानी को क्यों दे दिए गए? बाकी जितनी सरकारी तंत्र था, मंडियों से लेकर यहाँ तक का, क्यों अडानी के हवाले कर दिया है तुमने? एमएसपी लागू करो ताकि तुम्हारे
भोपाल झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक महेश जोशी द्वारा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। भोपाल दौरे के दौरान वीर सावरकर स्कूल मिसरोद रोड पर आकस्मिक तत्वों द्वारा खोले गए महेश जोशी ने बताया कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी असामाजिक तत्वों द्वारा जो दोहरा करने की कोशिश की है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी विगत एक हफ्ते पूर्व जो हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था, उसके पूर्व वीर सावरकर पुल और रोड पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पर गमले वगैरह तोड़े गए थे, आप लोगों को प्रतीत होगा। तो उसी संबंध में हमारी मांग थी कि जो भी ऐसे तत्व हैं उनके द्वारा जो कृत्य किया है बहुत ही ज़्यादा दंडनीय अपराध है, क्योंकि एक प्रकार से मोदी जी को के प्रति विरोध का वो है और इतने सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद अभी तक उनके चेहरे उजागर नहीं हुए हैं। तो हमारी आज ज्ञापन पत्र देकर हमने गृहमंत्री से ये मांग की है कि ऐसे तत्वों को तुरंत जो है उनके साथ कार्रवाई की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से उजागर भी किया जाए। सैयद जाफर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। जब पंचायत चुनाव पुरानी पद्धति से कराने थे, 24,000 लगभग पंचायतें पूरे मध्य प्रदेश के अपने 2 साल बाद आदेश निरस्त कर दिए हैं। आज आप कह रहे हैं कि दोबारा परिसीमन होगा, सरकार की नीयत से जरूर दाल में काला है। जो परिसीमन किया और मध्य प्रदेश में 23,000 से बढ़ाकर लगभग 24,1200 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों का गठन कर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी, उसको 2 साल बाद शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों ये परिसीमन को निरस्त किया गया, और अगर इस परिसीमन को निरस्त ही करना था तो 1 साल पूर्व तक क्यों इंतजार करती रही शिवराज सरकार। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राम पंचायत में लोकतंत्र को खत्म कर रही है और लोकतंत्र खत्म करते हुए वो पंचायत के चुनाव को नहीं करना चाहती, इसीलिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। कृषि कानून को वापस लेने का सरकार का निर्णय राजनीति से प्रेरित रहा। विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दरअसल सरकार द्वारा कुछ निहित स्वार्थों के लिए कार्य किया जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव मोहन लाल पाटिल ने कहा कि वर्तमान सरकार बिना सोचे समझे, बिना चर्चा किए हुए कानून ला रही है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष पनप रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का उन्होंने ऐलान किया है, घोषणा की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के किसानों ने जो पूरे वर्ष भर से आंदोलन कर रहे, उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर किया कि वो किसान ये तीनों कृषि कानून वापस ले। इसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। सरकार ने किसान आंदोलन तोड़ने की बहुत कोशिश की, किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, उनमें आपस में फूट डालने का प्रयास किया। लेकिन किसान आंदोलन जिस मजबूती के साथ राजधानी दिल्ली को घेरा डाले बैठे थे, वो भारत सरकार उसको हटा नहीं पाई। विशेष करके ये कानून वापस लेने की मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार की जो मंशा है, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में निरंतर रहे और अपनी सरकार बनी रहे, इसलिए उन्होंने कृषि कानून वापस लिया। क्योंकि उनको मालूम है कि आगामी 3 महीने बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव होने वाले हैं, जहां 80 लोकसभा सीट है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई तो वो केंद्र में जो 2024 में जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं रहे। कृषि कानून बनाने में भी एक तरह से देखा जाए तो संविधान का उल्लंघन एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया, कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं, बगैर किसानों से ये जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार देश में आई है तब से बगैर श्रमिकों को पूछे श्रमिक कानून बना रही है, बगैर किसानों से पूछे किसान कानून बना रही है। भाई, जो लोग किसान जो संगठनाएं हैं जो वर्षों से किसानों के बीच काम कर रहे हैं, उसको बुला के उन्होंने उनके सहमति से कानून बनाना चाहिए। आपसे व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हैं और कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए हिसाब से आप कानून बना रहे हैं। अच्छे भी होंगे, लेकिन जब किसान कह रहे हैं कि कानून अच्छे नहीं, मतलब अच्छे नहीं है।
तो उसमें बनाना नहीं रिपब्लिकन चाहिए पार्टी शुरू से इस कानूनों का विरोध करती रही है। आज कृषि कानून वापस लिए गए। कृषि कानूनों के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी किसानों के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। दूसरी बात यह है कि अभी जो उपचुनाव हुए थे हाल ही में, उन उपचुनाव में जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बेल्ट है, उस बेल्ट में उपचुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी तरह हार हुई। तो उस हार के कारण से उनको सचेत हो गया, उनको लगा कि अभी हमारी सरकारें ना पंजाब में आने वाली है, ना उत्तराखंड में आने, ना उत्तर प्रदेश। खरगोश भगाने को लेकर पत्नी ने पति को लात मार दी। इससे गुस्साए पति ने पत्नी के सिर में ईंट मारकर मौत के घाट उतार दिया। पति ने साजिश के तहत हत्या कर शव को जला दिया, जिससे यह हादसा लगे। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर दिया है। निशातपुरा इलाके के संजीव नगर में घर के बाहर खरगोश भगाने पर पत्नी ने पति को लात मार दी थी। नाराज पति ने बदला लेने के लिए पत्नी की हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या को हादसा बताने के लिए उसने तेल डालकर आग भी लगा दी। थाना निशातपुरा में एक संवेदनशील मामला सामने आया है। जब सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी है और खून है, तो पुलिस गई वहाँ पे। तो उसके द्वारा जब पुलिस ने तहकीकात की, मर कायम कर लिया और उसमें पता चला कि पति ने ही पत्नी, तथाकथित पत्नी की हत्या कर दी है। वो जो जिस मृतका थी उसका पहले और भी शादी पहले हो चुकी थी, जो दूसरा आदमी था। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया धारा 302 के तहत और आरोपी को हिरासत में लेके और कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की विवेचना जारी है। विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये सही है सर, क्या उसने साक्ष्य छुपाने के लिए और एक साजिश के तहत बॉडी को जला भी दिया था? उसमें पहले जैसी सूचना मिली थी तो उसका जो वो आरोपी था, आरोपी का पहले एक प्लान था जो अभी तक हम लोग के साक्ष्य में आया है कि वो उसको जला के ये दिखा देता कि वो जल गई है धोखे से या फिर किसी से आग लगा दी है, लग गई है। तो ऐसा प्रयास था, पर उसने डाला तो लगी नहीं। और फिर जब हम लोगों ने हिकमत अमली से पूछताछ की थी, बातचीत की थी, तो उसने पूरा बताया घटनाक्रम और जो चश्मदीद साक्षी है और दूसरे साक्षी हैं उनसे भी घटना की वास्तविकता का पता चला और इस तरह पूरा खुलासा हो गया। मारने की वजह उसमें दोनों दारू पीते थे। उसमें बताया गया था कि दारू पी के ही झगड़ा कर रहे थे। उसी दौरान उसने कहा कि वो उसको कुछ हल्की फुल्की बात विवाद हुआ, उसी दौरान उठा के ईंट मार दी। सुरेंद्रनाथ मम्मा के मार्च को पुलिस ने रोका। रोशनपुरा चौराहे पर रोका गया। पुलिस ने भारी संख्या में मम्मा समर्थक है मौजूद। कृपया सड़क नहीं बना पा रहे, इसके वजह से एमएलसी आ रही है। सरकार 2 साल से सड़क नहीं बना पा रही। सरकार 2 साल से सड़क नहीं बना पा रही। हनुमानगंज इलाके में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण कर चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजधानी के हनुमानगंज इलाके में एक युवती ने दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हनुमानगंज पुलिस ने अनुसार पश्चिमी रेलवे कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय युवती का कॉलोनी में ही रहने वाले चेतन चतुर्वेदी से परिचित हुआ था। आरोपी स्वयं को प्रॉपर्टी डीलर बताता था। दोनों के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। धीरे धीरे परिचय से दोस्ती व फिर दोस्ती से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो गई। लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है और जो लोग संलिप्त हैं, लगभग 4-5 लोग उसमें संलिप्त हैं और कहीं ना कहीं पूर्व से परिचित हैं और जल्दी ही पुलिस रक्षा में लेकर के प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। कुछ लोगों को सर अभी रक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है, कुछ क्लू मिला है? कुछ क्लू मिले हुए हैं, लगभग हमारी टीमें उन लोगों तक पहुंच गई हैं। जल्दी ही संबंधित जो वारदात में शामिल थे उनको गिरफ्तार करके प्रकरण में खुलासा किया जाएगा। तो क्या निकल के आया, आखिर वजह क्या है? वजह पूर्व से परिचित हैं, कहीं ना कहीं दोस्ती थी और वही दोस्ती ही इसका कारण बन रहा है। दोस्ती किसी से थी, शादी किसी से हो गई, ऐसे ही कारण कुछ बन रहे हैं। जल्दी ही खुलासा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनके सामने ही बीजेपी के कार्यकर्ता मां बहन की गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या एक गाड़ी आपको भी आपको ऊपर आरोप है घूस में लिया, एक गाड़ी आपको बात न कियो
कटिंग ज्यादा बात नहीं क्यों थोड़ा चेंज हो जाए केशव मौर्य मुर्दाबाद 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 ये बात ना हुई कोई बिल्कुल अब उनका कोई बस है क्या आप चला रहे हैं अरे तल्ला है मादर चौथ की फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।